Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. आज की वीडियो में मैं एड्रेस करने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस केराटिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कि आप सबने पूछे हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, लेट मी टेल यू, मैंने 2 साल पहले केराटिन ट्रीटमेंट कराया था और उसकी प्रोसेस का मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला था. एंड दैट काइंड ऑफ ब्लू अप. और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और उन बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने बहुत सारी वीडियोस में जवाब भी दिया है. लेकिन आज तक भी ना मुझे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कमेंट्स में भी आंसर करने का, लेकिन कमेंट्स में इतना ज़्यादा इलेबोरेटली हम आंसर नहीं कर सकते. बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे. आई विल कीप मेकिंग द Q&A वीडियो फॉर केराटिन ट्रीटमेंट ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व हो. क्योंकि आई नो जब आप केराटिन ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ कराने जाओ तो इतने सारे सवाल आते हैं दिमाग में, बट देयर इज नो वन टू गाइड यू और हेल्प यू. डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू. आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. So without any further ado, let's get started. So the first question of today is, I have curly hair and I want it to be straight. What should I do, keratin or rebonding? तो केराटिन एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिससे आपके बालों पे एक लेयर चढ़ाई जाती है जो कि आपके बालों को स्ट्रेट तो करता है लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं. ऑन द अदर हैंड जो रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट होता है ना, वो आपके बालों को पोकर स्ट्रेट कर देता है, मतलब बिल्कुल ही सीधा कर देता है और काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है. और अगर हम कंपेयर करें तो फिर जो रिबॉन्डिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू केराटिन ट्रीटमेंट. तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पोकर स्ट्रेट नहीं चाहिए बाल और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए भी नहीं चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर केराटिन. और जहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात है तो भी आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर रिबॉन्डिंग, गो फॉर केराटिन इंस्टेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे वॉश्ड योर हेयर जस्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट और आफ्टर 24 to 30 आवर्स. ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि कई लोगों को तो ऐसा बोलते हैं कि नेक्स्ट डे आना है सैलून में दोबारा से हेयर वॉश कराने. आपको सेम डे में हेयर वॉश करा दिया? जी हाँ, मुझे सेम डे में हेयर वॉश करवा दिया गया था और मैंने उनसे पहले सारी बात कर ली थी कैसा प्रोसेस होगा और कितना टाइम लगेगा. उस हिसाब से, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं पहले ट्रीटमेंट करवाऊँ फिर अगले दिन आऊँ, बड़ी मुश्किल से संडे को टाइम निकाल के गई थी. और लकीली वहाँ पर जो स्टाइलिस्ट थे जो केराटिन ट्रीटमेंट करते थे उस सैलून में, तो ही वॉज देयर और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थे और उन्होंने बहुत अच्छे से सारा ट्रीटमेंट करा. और ब्राज़ीलियन केराटिन ट्रीटमेंट यूज़ हुआ था इस पर्टिकुलर ब्रांड का. तो आप सीधा पूरे प्रोसेस को एक साथ कर सकते हैं. मैं दोबारा किसी सिटिंग के लिए नहीं गई थी, तो हाँ, एक ही टाइम पे मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बट न्यू ग्रोथ विल कम कर्ली, सो आफ्टर 6 months यू विल हैव कर्ली एंड स्ट्रेट पोर्शंस. तो इनका सवाल है कि जो 5-6 महीने बाद जब न्यू ग्रोथ आएगी तो वो बिल्कुल कर्ली आएगी जैसे ओरिजिनल बाल उनके होंगे, और जो पुराने केराटिन ट्रीटमेंट वाले बाल होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे. तो इसमें क्या होता है ना, केराटिन जैसे जैसे आपके बालों से उतरती है तो बाल अपनी पुरानी शेप में वापस जाने लगते हैं. तो इसमें इतना ज़्यादा ऑब्वियस डिफरेंस नहीं होगा कि हाँ ऊपर वाले बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और जिस पे केराटिन ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल पोकर स्ट्रेट है. वो ज़्यादातर रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में होता है, पर केराटिन में क्या होता है ना कि जो बाल है उसकी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल टेक्सचर वापस आने लग जाता है. तो आपकी न्यू ग्रोथ में और आपके जो पुराने केराटिन ट्रीटमेंट वाले हेयर हैं उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगने वाला है. कैन वी डू दिस ट्रीटमेंट विदाउट आयनिंग? इट रियली ब्रेक्स माई हार्ट टू से दिस, बट केराटिन ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं इन सब में आयरनिंग और हीट का यूज़ होता है. ये सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें आयरनिंग इन्वॉल्व होती है. आपके बालों को बहुत अच्छे से प्रेस किया जाता है. इनफैक्ट बहुत पतले पतले सेक्शंस लेके हाई टेम्परेचर से आपके बालों पे हीट लगाई जाती है. जितने अच्छे से आप आयरनिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ऐसा बोला जाता है. सो या आयरनिंग तो होती ही है आपके बालों पे. इस ट्रीटमेंट से बालों में ग्रोथ होती है. ये जो केराटिन ट्रीटमेंट है ना, ये हम अपने बालों के शाफ्ट पे करते हैं, मतलब कि जो बाल हैं उस पे करते हैं, स्कैल्प पे नहीं करते हैं. किसी भी टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं उसको इफेक्ट नहीं करता है ये. हाँ, अगर ट्रीटमेंट करने वाले ने आपके स्कैल्प पे लगा दिया तो आपको साइड इफेक्ट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट से आपके हेयर ग्रोथ में एज सच ज़्यादा कुछ फ़ायदा ऐसा नहीं होता है, बिकॉज स्कैल्प पे तो आप टच ही नहीं कराते प्रोडक्ट को, इसीलिए इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द हेयर ग्रोथ एज सच. लेकिन हाँ, कई लोगों को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं अगर प्रॉपरली ना किया जाए या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ किया जा रहा है, बहुत हार्श ब्रांड यूज़ किया जा रहा है.
तो फिर किसी किसी को साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, बट इससे हेयर ग्रोथ का लेना देना नहीं है। तो क्या बीच बीच में आपको आयरनिंग करना पड़ता है? वैसे ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने एक बार केराटिन ट्रीटमेंट कराया तो बीच बीच में आपको आयरनिंग कराते रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर मी पर्सनली द मेन थिंग वॉज कि बाल जो हैं वो मेरे मैनेजेबल हो जाएं, और वो बहुत अच्छे से मैनेजेबल हो गए थे। तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे आपके बाल मैनेजेबल रहते हैं, काफ़ी टाइम तक फ्रिज फ्री रहते हैं, तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर आप करना भी चाहें तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बहुत रेगुलरली और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं यूज़ करना चाहिए, स्पेशली स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ बाद में यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है कि आयरनिंग करनी ही पड़ेगी अगर ट्रीटमेंट करवाए, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। What if we don't go with keratin treatment, but to avoid sulfate shampoo, we are also using sulfate-free shampoo like you, then is it okay or bad? So इनका जो सवाल है वो ये है कि इन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, but she wants to use a sulfate-free shampoo. So is it okay to use a sulfate-free shampoo अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट या कोई और ट्रीटमेंट नहीं करवाया है? Yes, it's completely fine. सल्फेट क्या होता है ना, सल्फेट इज अ काइंड ऑफ सर्फेक्टेंट जो कि आपके बालों को धोता है, वॉश करता है। और सल्फेट क्या होता है, थोड़ा सा हार्श होता है आपके बालों के लिए। तो अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट या ऐसा कोई और ट्रीटमेंट कराया है तो आपको नहीं करना है यूज़, वरना 1-2 वॉश में ही अच्छे से आपका जो भी ट्रीटमेंट आपने करवाया है वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट ऐसा कोई नहीं भी करवाया है फिर भी आप सल्फेट फ्री यूज़ करते हैं तो भी इट्स फाइन, क्योंकि क्या होता है ये ज़्यादा हार्श नहीं होता है आपके बालों के लिए, तो ये आपके बालों को ज़्यादा ड्राई नहीं करता है। तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल है केराटिन ट्रीटमेंट को लेके, देन डेफिनेटली चेक आउट माय प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने केराटिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आंसर नहीं हुआ है, देन यू कैन आस्क इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।